केपी के इस वक्त पॉलिटिक्स का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि केपी के अंदर हमने देखे कि पीटीआई के हवाले से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। ज़ाहिर साना सवात हुआ है, उस पर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्कोरिंग चल रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। साथ साथ असम्बली के अंदर भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब ने, तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े। उनसे थोड़ी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि जब पीटीआई की ज़ाहिर हम देखते हैं कि स्पेस तंग हो रही होती है केपी में, तो एक जो पार्टी उभर के सामने आती है और जिसके फेवर में बात की जा रही होती है वो होती है JUI फ़े। तो असलम गौरी साहब, सबसे पहले वेलकम टू द शो। और ये बताइए कि केपी में पीटीआई अब जबकि साइडलाइन हो रही है, अगर असेंबली को कुछ हो जाता है, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, कोई इस्तीफ़ा आ जाता है, तो आप समझते हैं कि JUI फ़े को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा? जी नहीं, फिलहाल तो हम ये देखिए, बात सीधी सी है जी कि हम तो इस पे उम्मीद पे थे। कल अमीर साहब कह रहे थे कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, तो मैंने कहा चलो कोई हम इलेक्शन में दोबारा चले जाएंगे और हो सकता है को पहले वाला इलेक्शन ना हो, फॉर्म 47 वाला, तो नया इलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी अदम एतमाद वगैरह ये हमारी सोच में अभी तक इससे कोई चीज़ आई नहीं है, कोई चीज़ मेच्योर नहीं हुई है और ना हमें किसी ने इस पर बात की है। और फिर भी मैं समझता हूँ कि हम अकेले तो इसमें कोई रोल अदा नहीं कर सकेंगे और हमारी ख्वाहिश भी नहीं है। हमारी ख्वाहिश भी नहीं है कि हमने एक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ किया था और उसमें हमें क्या बाद में सिला मिला हमें सब पता है। तहरीक हमने चलाई, कुर्बानियाँ हमने दी और मज़े कुछ और ले गए और फिर बाद में हम बुरे भी बने। तो हम तो अभी पिछले ही वो जो है ना, जिस्म पे जो मट्टी गारा चला वो उसी की सफाई कर रहे हैं, धो रहे हैं। अब मज़ीद किसी इस किस्म की चीज़ में जाए कि अदम एतमाद और जी वो, ये मैं समझता हूँ किसकी अभी तक कबल वक्त पाते हैं। और अच्छा, असलम गौरी साहब, अगर मौका मिलता है, अगर आपको ऑफर की जाती है, एक सवाल है ना जी, मुझे पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम कभी भी अपने असूल से पीछे नहीं हटेगी, ये भी मुझे पता है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, एक सियासी माहौल है, आपको ऑफर की जाती है कि ये पीपल्स पार्टी भी आपके साथ हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ हो जाएगी, ANP भी आपके साथ हो जाएगी और परवेज़ खटक साहब भी आपके साथ हो जाएंगे और आपको कुछ लोग हम सिंध हाउस की तरह तोड़ के दे भी देंगे, तो फिर क्या जमीयत उलमा इस्लाम KP की वज़ीर आला शिप लेने के लिए तैयार हो जाएगी? मेरा ख्याल राणा साहब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मैं शायद वो आपको ये कह देंगे हम आपको पुराना बदला जो है वो कुछ नहीं, हमें क्या मिलेगा उसमें, हमें क्या नहीं सर अभी इसका मतलब ये कि हम 3 साल फिर मगजमारी करें, फिर माहौल को ठीक करें और हुकूमत बनाएं और मेहनत कर रहा दिन 3 साल बाद फिर इंशाल्लाह अगले पोजीशन फिर हम करें 5 साल के लिए। ऐसा नहीं है। अब जिन्होंने ये सब चीजें तैयार की हैं, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया, वो संभाले इसको। हमारे साथ तो यहाँ तक हाथ हुआ कि अपोजिशन लीडर हमारा आना चाहिए था, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वहाँ पर हमारे साथ दो नंबरी करके आपस में मिलकर ज्वाइंट सिस्टम करके अपना अपोजिशन लीडर ले आए। तो हम तो कल भी JUI उसी असेंबली में थी, आज भी उसी असेंबली में है। तो मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर उनका है, उन पर हुकूमत बनानी चाहिए अगर उनको चांस मिलता है तो। साकिब बशीर साहब आएंगे मेरे पास, साकिब बशीर साहब ने सवाल करना, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल, फिर हम ये कहें समझ लें कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बतौर अपोजिशन किरदार अदा करेगी, किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। देखिए ये चीजें कबल वक्त है कि आने वाला कल क्या हो कल क्या ना हो, हम ये तो हमारे जो फोरम होते हैं वही फैसले करते हैं आने वाली सूरत। लेकिन फिलहाल स्टिल आज तक ऐसी कोई सूरत हमें कहीं नजर नहीं आ रही कि कोई अपोजिशन, हाँ ये हमें पता है बड़े अरसे से वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। ये तो अभी फैसला आया है इसका रिजर्व सीटों के बारे में, उससे कबल बड़े अरसे से वहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। और इसी तरह आपको याद होगा शायद कि अली अमीन ने भी एक दफा कहा कि मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ, वो इसी वजह से कहा था कि खिचड़ी पक रही थी। और हमें ये भी पता है कि परवेज़ खटक साहब को क्या को वज़ीर दाखिला नंबर 3 को, वज़ीर मशीर दाखिला नंबर 3 को वो क्यों बनाया गया। तो ये सारा खेल तो है, खिचड़ी तो पक रही है। ये जो खेलने वाले होते हैं ना, जो बार वो जो आपको याद होगा ये पहलवान होते थे ना, एक बड़ा पहलवान बाहर बैठा होता था, अखाड़े में लोग और खेल रहे होते थे। वो जो बड़ा पहलवान बाहर बैठा है ना, वो क्या फैसले करता है वो आने वाला कल बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी ये सोच में अदम एतमाद बिल्कुल नहीं है और ना हमारी सोच है, ना हम ये चाहते हैं। अलबत्ता ये कि कोई असेंबली अगर तोड़ देता है तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा जो भी हो। जी साकिब साहब। असलम गौरी साहब, जो रिजर्व सीट्स वाला फैसला आया है, इस फैसले में दूसरे नंबर पे जो बेनिफिशरी बन रही है वो JUIF बन रही है, पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आपको भी नशिस्तें मिलेंगी और जो तनासुब है उससे ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि
पीटीआई को नहीं दी जा रही। तो क्या आपके अंदर कोई ऐसी सोच है या कहीं ये डिस्कशन हुई कि ये तनासब से ज़्यादा मिलना जो है वो ये मुनासिब नहीं है, ये जमहूरी उसूलों के जो है वो ख़िलाफ़ एक चीज़ जाती है, या ऐसी कोई पोजीशन आपके अंदर कहीं ना कहीं है, डिस्कशन है या नहीं? आपने ये नशिस्तें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं तो आपने लेनी ही लेनी है। एक सवाल तो ये है, दूसरा भी साथ ही इसका जवाब दे दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले शेख वकास अकरम साहब ने मौलाना फजल रहमान उनके हवाले से बड़ी सख्त बात की कि मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत लंबे अरसे से किसी को भी नहीं है, मौलाना फजल रहमान ख़ुद पीछे पीछे भागते हैं, हमने मौलाना को इज़्ज़त कमाने का मौका दिया लेकिन वो अपोजिशन इत्तेहाद में नहीं आए थे। तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। बहरहाल जो पहली बात आपने कही है हुजूर, बात ये है कि इससे कबल जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और पीटीआई के फेवर में गया था तो हमने उसके खिलाफ किसी किस्म का भी कोई भी हमने केस में हम इंटर नहीं हुए। हमें कहा गया था कि आप रिव्यू पिटीशन में जाएं, हम नहीं गए। हमारे जो लोग 3 अरकान जो हमारे कौमी असम्बली के थे उन्होंने कौमी असम्बली में हलफ भी उठाया और कमेटियों का भी हिस्सा बने, अलाउंसेस भी लिए, बल्कि यहाँ लॉजिस भी उनको रहायशें भी मिली। हमारे वो अरकान भी चाह रहे थे कि अब हमें हक दिया जाए कि हम इंडिपेंडेंटली बगैर पार्टी के अपने तौर पे जो क्या मुतासर हुए हम रिव्यू पिटीशन में जाना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें इनकार किया। उसकी वजह ये थी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट था, हमारे यहाँ अदारे सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार से लेके बंदयाल तक और कोसा तक, ये एक लंबी कहानी है और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट का एक चीज बन चुकी है कि जो मेरी फेवर में फैसला आ जाए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला है और उसकी न्यूट्रल फैसला है, साफ सुथरा फैसला है। जब कोई फैसला मेरे एंटी आता है तो मैं कहता हूँ वो बड़ा जुल्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट बाई पार्शियल फैसला आ गया। आपको याद होना चाहिए कि ये जो इस वक्त जिस बेंच ने फैसला किया है, ये बेंच पीटीआई ने बनवाया था। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच पीटीआई ने बनवाया था। पीटीआई, हम तो सब आईनी अदालत के लिए थे, बेताब थे, लेकिन वहाद पार्टी थी जिसने ये कहा कि हमें जो है ये आईनी बेंच बनाना है। हमने इनकी ख्वाहिश पे बनाया था। अब एक आईनी बेंच का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो हम ऑनर करेंगे। अगर हम साकिब निसार के फैसले को ऑनर कर सकते हैं, खोसा साहब के फैसले को ऑनर कर सकते हैं, बंदयाल साहब के फैसलों को ऑनर कर सकते हैं, तो मंसूर अली शाह साहब के फैसलों को ऑनर कर सकते हैं, तो आज इस फैसले को भी हमें ऑनर करना चाहिए। इससे सोचे बगैर इसका फायदा किसको मिल रहा है किसका नहीं मिल रहा, मैं समझता हूँ इससे बालातर होकर हमें सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में अदारे सारे के सारे मुतराजा हो चुके हैं, ये अदारा बचा हुआ है। हम चाहते हैं खुदा हम कम से कम दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। हमने तो इनके लिए जब कुछ किया किससे छुपा हुआ नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के में इनके गले में फंदे फिटते उस वक्त तो ये इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। बड़े क्या ऐसे बात करते थे कि मुझसे अल्फाज भी पूरे निकलते थे, टांगे कांप रही होती थी। एक साइड पे हुकूमत बैठी हुई थी, दूसरे कमरे में ये आने के लिए बेसाब बाहर खड़े हुए होते थे। ये वही लोग हैं, कोई नए लोग तो नहीं है। जहाँ तक रह गया ये अकरम वकास रह गया, अली अमीन रह गया और वो इनके बैरिस्टर साहब हो गए, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इन्होंने तो इमरान खान की बगल में छुरा घोंपा है। आज नहीं, मुअर्रख आने वाला फ्यूचर में आपको बताएगा कि पीटीआई को इस मुकाम तक किन लोगों ने बचाया, किन की जुबान ने बचाया, किन की बदजुबानी ने बचाया। मौलाना फजल रहमान की तारीफें तो खुद पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर की है। मौलाना फजल रहमान की तारीफें तो खुद चेयरमैन के बैरिस्टर गौहर, उनकी पूरी टीम ने, सलमान अकरम राजा साहब थे, सब लोग थे, इन्होंने मौलाना फजल रहमान के घर के दरवाजे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तो ढकी छुपी बातें नहीं है।